हेलो स्टूडेंट। हम हिंदी में अनेक अर्थों के लिए एक शब्द के प्रश्नों से संबंधित की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। तो ऑप्शन ए विशंबर, ऑप्शन बी दिक्पाल, ऑप्शन सी दिगंबर या ऑप्शन डी पैगंबर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी दिगंबर। दिशाही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहते हैं। विशंबर विष्णु का पर्यायवाची है। दिक्पाल, दिक्पाल का अर्थ होता है दिशा का स्वामी। पैगंबर पैगाम लाने वाला। जिनका जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कान्या पुत्र, ऑप्शन बी कानीन या ऑप्शन सी अवैध पुत्र या ऑप्शन डी कुमारी सुत। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा कानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन में लगने वाली आग। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बड़वा अग्नि या ऑप्शन बी दावाग्नि या ऑप्शन सी बिरह अग्नि या ऑप्शन डी जठर अग्नि। तो वन में लगने वाली आग के लिए उचित ऑप्शन होगा दावाग्नि। बड़वा अग्नि का अर्थ होता है समुद्र में लगने वाली आग। बिरह अग्नि दुख की अग्नि। दुख की अग्नि में जो जल रहा होता है उसे बिरह अग्नि कहते हैं। जठर अग्नि पेट की अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द शुद्ध कौन सा है? दावा अग्नि, वड़वा अग्नि, जठर अग्नि या मंद अग्नि। तो इसका उचित ऑप्शन है जठर अग्नि। ये जंगल की आग दावाग्नि, समुद्र की आग वड़वा अग्नि, मंद अग्नि जो धीमी गति की जलने वाली आग उसे मंद अग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत, अनवरत। तो उसको शाश्वत कहते हैं जो हमेशा से रहे। अनवरत का अर्थ होता है लगातार। क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। अपत्नी, ऑप्शन बी वियोगी, ऑप्शन सी विधुर, ऑप्शन डी विपत्नी। तो इसका उचित ऑप्शन विपत्नीक होगा। वियोगी जो बिछड़ा हुआ होता है उसे वियोगी कहते हैं। अपत्नी जिसके पत्नी ना हो। विधुर विधवा का विलोम शब्द है। जो वह पुरुष जिसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है उसे विधुर कहते हैं और जिस स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है उसे विधवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कृपण, ऑप्शन बी अपर्णा, ऑप्शन सी पत्रहीन या ऑप्शन डी अपत। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपण का अर्थ होता है गिरा हुआ पत्ता। प्रपण का अर्थ होता है गिरा हुआ पत्ता। और जो पत्रहीन और अपत समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को कहते हैं। तैरने की इच्छा को कहते हैं तरेच्छा, तितीर्षा, संतरेच्छा या जल अवतरण इच्छा। तो तैरने की इच्छा तितीर्षा इसका उचित ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन। आसन का होता है बैठने की जगह होती है। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी होंदा, ऑप्शन सी काठी या ऑप्शन डी वख्तर। तो इसका उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होंदा। काठी जीन घोड़े की पीठ पर रखा जाने वाला है होता है जीन। वख्तर जब युद्ध में योद्धा लड़ते हैं तो उनके शरीर पर और सिर पर जो लोहे के जो वस्त्र होते हैं उसे वख्तर कहते हैं। काठी लकड़ी की होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन ए अप्रमाणित, ऑप्शन बी अप्रमेय, ऑप्शन सी अपरिमित या ऑप्शन डी अनप्रमाणित। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी होगा अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अप्रमाणित जिसे प्रमाणित ना किया गया हो। अपरिमित का अर्थ होता है जिसे नापा या तोला ना जा सके। परिमित का अर्थ होता है जिसे नापा या मापा जाया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक सही शब्द है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी होगा, अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द होगा, तो उपनिवेशिक, औपनिवेशिक या औपन्यासिक या उपनिवेशवाद। तो उसका उचित ऑप्शन होगा हमारा औपनिवेशिक। उपनिवेश का अर्थ होता है किसी स्थान पर या लोगों पर अपने अधीन रखने का सिद्धांत जो होता है उसे उपनिवेश कहते हैं। ये किसी पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसका उत्तर हमारा कौन सा होगा? असूर्य दर्शना या असूर्य दृष्टा या असूर्य स्पर्शा या असूर्य पश्या। तो उसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, असूर्य पश्या, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सूर्य न देख सके ऐसी स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो हमने अभी पढ़ा था, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा असूर्य पश्या होगा। असूया का अर्थ होता है जो किसी के गुणों में भी दोष ढूंढता हो उसे असूया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए, तो वसीयत है, धरोहर है या संरक्षण है या रिक्त है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी होगा, धरोहर। रिक्त अर्थ होता है जो उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को रिक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए ऑप्शन ए पतित है, लुंठित है, धाराशायी है या पातकी है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए पतित होगा, गिरा हुआ। लुंठित का अर्थ होता है लुढ़का हुआ, और धाराशायी का अर्थ होता है गिरा हुआ, विनाश या कोई धाराशायी होना, मतलब पिछड़ना या गिरना। और पातकी का अर्थ होता है अत्यधिक पाप करने वाला। पातकी का अर्थ होता है अत्यधिक पाप करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक किसे कहते हैं? तो सबकी सेवा करने वाला, या स्वयं की सेवा करने वाला, या अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो इसके लिए उचित ऑप्शन है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम स्वयं सेवक कहते हैं। बिना वेतन के काम करने वालों को अवैतनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना वेतन के काम करने वालों को अवैतनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, चिरप्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो हो जाता है उसे कृतार्थ कहते हैं। और जो एहसान को माने, उपकार को माने, वह कृतज्ञ माना, उसे कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द होगा। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द होगा। अपराध सूची होगा, काली सूची होगा, अवैध सूची होगा या श्वेत सूची होगा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, काली सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है उपकृत, जिससे उपकार हुआ हो या जिसने उपकार किया हो, जो उपकार मानता हो या जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? उपकृत। ऑप्शन बी, जिसने उपकार किया हो। नहीं, उपकृत जिस पर उपकार
किया गया हो, ऑप्शन डी सही है, जिस पर उपकार किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जुड़ा या मिला ना हो, जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए चंपू, ऑप्शन बी असहत, ऑप्शन सी संभूत या ऑप्शन डी अनुभूत। तो इसका उचित ऑप्शन है तो इसका उचित ऑप्शन है ऑप्शन बी असहत। जो जुड़ा या मिला ना हो उसके लिए एक शब्द है असहत। गद्य या पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। चंपू जो है नाविक नाव जो है चलाता है, नाविक उसका जो डंडा होता है उसे भी चंपू कहते हैं। और गद्य पद्य मिश्रित काव्य को भी चंपू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द है। अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द है। कुछ कुक्षिवर, भूखा, कच्छप या कच्छ। तो कुक्षी का अर्थ होता है कोख यानी पेट भर, तो इसका उचित ऑप्शन है कुक्षी भर, अपना पेट भरने वाला। कच्छप ये कछुआ का तत्सम रूप है। विश्वास पात्र या विशेषज्ञ, तो इसका उचित ऑप्शन होगा विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया गया है। विश्वास पात्र जो विश्वास के लायक हो, विशेषज्ञ जो किसी विषय के रूप में विषय को जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवादी या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, तो अभियुक्त, प्रतिवादी, वादी, शीघ्रगामी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका रोकना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका रोकना कठिन हो, दुर्निवार, दुर्धर्ष, दुर्घट या दुर्भर। तो जिसका रोकना कठिन हो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए होगा। इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा। तो दुर्धर्ष का अर्थ होता है जिसे बस में करना कठिन हो, जिसे बस में करना कठिन हो। और दुर्घट का अर्थ होता है जिसे धारण करना कठिन हो। न जिस दुर्धर्ष का अर्थ होता है जिसे बस में करना कठिन हो। और दुर्घट का अर्थ होता है जिसका घटित होना कठिन हो, जिसका गठित होना कठिन हो। और दुर्भर का अर्थ होता है जिसे धारण करना कठिन हो, दुर्वर जिसे धारण करना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका रोकना कठिन हो या निवारण करना कठिन हो के लिए शब्द दुर्निवार है। और जिसमें बस में करना कठिन हो उसके लिए दुर्धर्ष है। जिसका गठित होना कठिन हो उसके लिए शब्द दुर्घट है। और जिसे धारण करना कठिन हो उसके लिए दुर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरकर पार करने जाने की इच्छा के लिए शब्द है। तैर पार कर जाने की इच्छा, तितीर्षा, तितीर्षु, तितिक्षा या त्वरक। तो इसका उचित ऑप्शन है तितीर्षा, तैर पार कर जाने की इच्छा। और तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रुओं का हनन करने वाला या शत्रुओं को मारने वाला के लिए एक शब्द होगा। वीर होगा, शत्रुघ्न होगा, रिपुसूदन होगा या विष्णु होगा। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी होगा, शत्रुघ्न। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, सूदन मारने वाला। तो ये कृष्ण का है सूदन, तो रिपुसूदन का अर्थ भी होता है दुश्मनों को मारने वाला। लेकिन शत्रुओं का हनन करने वाले के लिए उचित ऑप्शन हमारा शत्रुघ्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए शब्द क्या होगा। मुकदमा दायर करने वाले के लिए वादी होगा, प्रतिवादी होगा, अभियुक्त होगा या मुकदमेबाज होगा। तो इसका उचित ऑप्शन होगा वादी। अभियुक्त जिस पर आरोप लगाया गया हो या जिस पर आरोप लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। प्रतिवादी जो वादी के विरोध में जो पक्ष होता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति के लिए वादी होगा।
और जो मुकदमे का प्रतिवादी या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं, और जिस पर मुकदमा चला गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसके लिए एक शब्द होगा। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें झगड़ालू होगा, योद्धा होगा, युयुत्सु होगा या विद्रोही होगा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन है युयुत्सु, युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला। विद्रोह करने वाला विद्रोही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक सही शब्द होगा। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मुमुक्षा, मुमूर्ष या मुमुक्षु। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। और मोक्ष की इच्छा पाने पाने पाना, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला वो मुमुक्षु कहलाता है, और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु कहलाता है। ये मरने की इच्छा मुमूर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? मरने की इच्छा मुमूर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होगा। योद्धा, वीर, युयुत्सु, विद्रोही। तो युयुत्सु, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। क्वेश्चन है, जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दुर्वग्रह, दुर्दम्य, दुर्निवार या दुष्पूर। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा दुर्निवार होगा। जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द। और दुर्वग्रह, जिसे नियंत्रण करना कठिन हो उसे दुर्वग्रह कहा जाते हैं। दुर्दम्य, जिसे दबाना कठिन हो उसे दुर्दम्य, जो दबाया ना जा सके उसे दुर्दम्य कहा जाता है। जिसे दबाया ना जा सके उसे दुर्दम्य कहा जाता है। और दुष्पूर होता है जिसको भरना कठिन हो उसे दुष्पूर कहते हैं। दुष्पूर, जिसको भरना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रूढ़ियों में विश्वास रखता हो, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। परंपरावादी, रूढ़िवादी, रूढ़िबद्ध या रूढ़िवादिता। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का अर्थ होता है जो परंपराओं पर विश्वास रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रूढ़ी में विश्वास रखता हो वाक्यांश के लिए रूढ़िवादी होगा। जो परंपरा में विश्वास करता हो उसे परंपरावादी। जो रूढ़ी में बंधा हुआ हो उसे रूढ़िबद्ध। और जो परंपरागत बातों को मानते चले आदि का सिद्धांत रूढ़िवादिता कहलाता है। जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो कौन सा होगा? तो पूजनीय होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द होगा। जो देश से प्रेम करता हो, देशभक्त होगा, देश रक्षक होगा, देशवासी होगा या देश सेवा हो। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा देशभक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 में से 100 के लिए एक शब्द है। 100 में से 100 के लिए प्रतिशत होगा, शत होगा, शत प्रतिशत होगा या शताब्दी होगा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा शत प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बात वर्ण से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द होगा। वर्णीय होगा, अवर्णीय होगा, वर्णित होगा या वर्ण अतीत होगा। तो इसका उचित ऑप्शन होगा वर्ण अतीत, जो वर्णन से परे हो, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे अवर्णीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द होगा। ऊंचाई होगा, आकाशचुंबी होगा, गगनचुंबी होगा या आकाशदीप होगा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा आकाशचुंबी, आकाश को चूमने वाला। आकाशदीप पानी वाले जो जहाज होते हैं, अंधेरे में अंधेरे में जो दिशा दिखाने का काम करते हैं, तो जो रोशनी होती है, रोशनी आगे एक उसके स्तंभ में बांध करके रोशनी, जब आगे की दिशा ज्ञात की जाती है तो उसे आकाशदीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द होगा क्षणभंगुर। और क्षुधा धातुर का अर्थ होता है जो भूख के लिए आतुर हो। क्षु धातुर का जो भूख के लिए आतुर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके के लिए एक शब्द होगा जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अव्यक्त, अकथनीय, अल्पज्ञ या कथ्य। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा अव्यक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा अजय होगा, जिज्ञासा होगा, जिज्ञासु होगा या जिज्ञासा होगा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन है जिज्ञासु। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासा का अर्थ होता है किसी को जान से मारने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासा किसी चीज की जानने की इच्छा रखने वाला। अजय जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द है मार्तंड, निशीथ, अपराह्न, मध्याह्न। तो इसका उचित ऑप्शन होगा निशीथ। मध्य रात्रि या आधी रात को निशीथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द होगा जिसका दमन किया गया हो। दमित होगा, दमिनीय होगा, दयनीय होगा या दमनशील होगा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा दमित, जिसका दमन किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द होगा जिस पर उपकार किया गया हो। उर्वरा, उपकृत, कृतज्ञ, कृतार्थ। तो इसके लिए उचित ऑप्शन है उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द प्रत्यभिज्ञान, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्यागत या प्रत्यावर्तन। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्यभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान। प्रत्यागत का अर्थ होता है आया हुआ, लौटकर आया हुआ। वो प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है लौटकर अपने स्थान पर आना, वो प्रत्यावर्तन कहलाता है। वो लौटकर आया हुआ उसके लिए प्रत्यागत, वो लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुरंत युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। जो तुरंत युक्ति सोच ले उसे कहते हैं सर्वज्ञ कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं या दार्शनिक कहते हैं। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा सी होगा प्रत्युत्पन्नमति, जो तुरंत युक्ति सोच ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द। अतिथि सत्कार की भावना के लिए आतिथ्य, अतिथि पूजा, अभियागत या अतिथ्य। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अतिथ्य। और मेहमान नवाजी, वो मेहमान नवाजी करने वाले के लिए अतिथ्य कहलाता। अतिथ्य ऑप्शन डी होता है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए निर्जर होगा, निर्जर, अजर, अमर। तो उसके लिए उचित ऑप्शन है अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अनेक युगों से चले आ रहे के लिए शब्द होगा सनातन।